नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। कहते हैं ना कि राजनीति में सब कुछ संभव है। बिहार के सियासत में आजकल वही देखने को मिल रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। चुनाव के कुछ दिन और शेष रह गए हैं। इस बीच बिहार में सियासी उथल पुथल भी जारी है, सियासी बयानबाजी भी जारी है, पोस्टर वार भी जारी है और साथ ही चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, टिकट के दावेदारी को लेकर हो रही है, क्योंकि लगभग 2 महीने और शेष रह गए हैं बिहार में विधानसभा चुनाव के। देखिए, इस बीच बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, किसी भी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन में टूट की खबर आ रही है, वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। और अब जो खबरें सामने आ रही है, लगभग 1 सप्ताह से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच बातचीत भी बंद है। कहीं ना कहीं संकेत ये मिल रहा है कि बिहार चुनाव से पूर्व कहीं महागठबंधन को भी तो झटका नहीं लगने वाला है। कांग्रेस क्या महागठबंधन छोड़ जाएगी? देखिए, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ अब एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं और उन्होंने महागठबंधन छोड़ने के पीछे की वजह राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को बताया था। और देखिए, तेजस्वी यादव से खफा कांग्रेस भी है, रालोसपा भी है, मुकेश सहनी भी हैं, यानी कि वीआईपी पार्टी भी है, और वाम दलों की आजकल बातें चल रही है। लेकिन वाम दलों की पार्टी भाकपा माले नाराज चल रही है। देखिए, नाराजगी सीट शेयरिंग को लेकर है। तेजस्वी यादव सर्वेसर्वा हैं, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल और इस हैसियत से सब कुछ तय वही कर रहे हैं। देखिए, लेकिन चर्चा शुरुआत हम करेंगे एनडीए गठबंधन की खबरों से। देखिए, चिराग पासवान एनडीए अलायंस की एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं और अब जो खबरें सामने आ रही है, एनडीए छोड़ने वाले हैं। वजह भारतीय जनता पार्टी भी है, वजह नीतीश कुमार भी हैं। और देखिए, चिराग पासवान जब एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे, यानी कि औपचारिक ऐलान वे कर देंगे, घोषणा कर देंगे, तब बिहार के सियासत में दलित कार्ड उभर कर सामने आएगा। पप्पू यादव जनाधिकार पार्टी के सुप्रीमो, जो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वे चिराग के साथ हैं, चिराग के साथ वे एक तरफा मोहब्बत करेंगे, यानी एक तरफा दोस्ती करेंगे, वे अकेला समर्थन देंगे, भले चिराग रिस्पॉन्स ले या ना ले। पप्पू यादव दलित चेहरे चाह भी रहे बिहार में बनाने को मुख्यमंत्री, और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, 143 सीटों पर बिहार में अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली है। बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान ने बीते दिनों लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में सदस्यों से पूछा था, तब पार्टी के जो विधायक हैं या फिर जो सांसद हैं, उन्होंने सहमति नहीं जताई थी नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने पर। और अब चिराग पासवान तैयारी में है कि अकेले अपने बूते पर 143 सीटों पर चुनाव लड़े। देखिए, लोजपा संसदीय दल की बैठक में ही चिराग पासवान ने कह दिया था कि 143 सीटों पर कैंडिडेट तैयार करें। वो सीट कौन होगा, ये बिहार संसदीय बोर्ड के सदस्य तय करेंगे। तो आप समझ सकते हैं, चिराग पासवान बीते 1 सप्ताह से ही तैयारी में जुटे हुए हैं और साथ ही वे लगातार नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा चीफ, जो 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लेकिन नीतीश कुमार से खफा रहे, नाराज रहे। नीतीश कुमार के कार्यशैली पर वे भी सवाल उठाते रहे, लेकिन एनडीए गठबंधन में तवज्जो नहीं दी गई थी उनके पार्टी को और उनका, और उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए गठबंधन छोड़ दिया, अब महागठबंधन में है। और जो खबरें सामने आ रही है, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे तो वे क्या घर वापसी करेंगे? देखिए, पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि अपने घर वापसी भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है। लेकिन
जो लोजपा के सूत्र हैं, जो सोर्स हैं, वे बता रहे हैं कि बिहार का चुनाव चिराग पासवान अपने बलबूते पर लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और दिखाएंगे नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को कि कितना औकात है बिहार में चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन छोड़ सकते हैं। देखिए, महागठबंधन, यहां भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कह सकते हैं रार पैदा हो गया है। महागठबंधन में कुछ दल एक और है, जैसे उपेंद्र कुशवाहा अब कांग्रेस के साथ हैं। मुकेश सहनी जो कि लगातार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाने की बातें करते आ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए, वाम दलों की जो पार्टियां हैं वे सीधे तौर पे आरजेडी के साथ है, लेकिन एक एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आरजेडी से जब नाराजगी है तो वाम दलों के नेता कहां पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव से खफा है क्या कन्हैया कुमार? देखिए, कन्हैया कुमार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के आवास पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश सिंह के आवास पर कन्हैया कुमार पहुंचे हैं। बिहार के सियासत से जुड़ी हुई तस्वीर है और कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा करती है कि क्या कन्हैया भी तेजस्वी से नाराज है और नाराजगी क्यों है सबकी, इसको लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, नाराजगी कांग्रेस का डिमांड है। 41 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार के चुनाव में 90 सीटें मांग रही है और साथ ही 90 सीटों में कांग्रेस से कह रही है कि रालोसपा को वे समझ लेंगे, वीआईपी को भी समझने की चर्चा आ रही है, यानी कि एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट अगर कांग्रेस कर लेती है तो कोई नुकसान नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि 153 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े, वाम दलों को सीटें दें। जो भी पार्टी वासपा हो, झामुमो हो, अगर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है तो तैयारी करे। लेकिन जो जानकारियां मिल पा रही है, हमने आरजेडी के सोर्स से भी ये जानने की कोशिश करी कि तेजस्वी यादव क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव 60 सीटें भी नहीं देना चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि 60 सीटों के अंदर कांग्रेस, रालोसपा और वीआईपी तीनों एडजस्ट हो जाए। तीनों पार्टियों को एडजस्ट कर देना चाहते हैं तेजस्वी यादव और वे चुनाव में 183 सीटों को अपने खाते में रखना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है, तेजस्वी यादव जो कि 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और ऐसी खबरें सामने आई थी कि 130 सीटों तक भी बात चली तो चल सकता है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है, तेजस्वी यादव 183 सीटें अपने पास रखना चाह रहे हैं और उस 183 सीटें किसे देंगे? उसमें से कन्हैया कुमार को देंगे, झामुमो को देंगे, बासपा को देंगे। बिहार में इन्हीं दलों को सीटें देंगे। और देखिए, ऐसा भी माना जा रहा है कि कई और भी विपक्षी दल है जो एनडीए गठबंधन छोड़ यानी कि चिराग पासवान आने वाले हैं और पप्पू यादव जो कि लगातार सवाल उठाते रहे नीतीश कुमार पर, भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर रहे, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट से सांसद भी बने, वे भी महागठबंधन में आ सकते हैं। तो उन्हें भी अगर आते हैं तो सीटें तो देनी ही है। तेजस्वी यादव ने इस वजह से सीटें रोका है। और जो खबरें सामने आ रही है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बीच, यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच संपर्क बंद है। एक सप्ताह से बातचीत नहीं हो रही है और जो जानकार है वे बता रहे हैं कि चिराग पासवान किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव से भी उनकी संपर्क हो सकती है। और तेजस्वी यादव इस बीच दिल्ली जाने वाले हैं। देखिए, तेजस्वी यादव दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस के साथ वहां पर वार्ता होगी और बिहार के सियासत पर विचार होगा कि किसे कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात सीट शेयरिंग को लेकर कहीं फंसी हुई है, कहीं पार्टियों में टूट की खबर है तो कहीं गठबंधन में भी टूट की खबर है। देखना होगा बिहार के सियासत में बातें कहां तक पहुंचती है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज के साथ आप बने रहें। लगातार बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सबसे सटीक विश्लेषण आप तक हम पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।